ठीक है, वो कार्ड जो फर्जी जिस पर गलत फोटो थी वो तो वापस हो गया। दूसरी उन्होंने और कार्ड और पहचान पत्र दिखा के वोट डाला। अब इन्होंने एक और शख्स का नाम लिया था, राहुल गांधी जी ने, विमला देवी का। राहुल गांधी ने दिखाया था कि विमला देवी के वोटर कार्ड पर भी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है। अब विमला देवी ने भी इसे गलत कह दिया, वो अपना वोटर कार्ड ही ले आई। उन्होंने कहा ये है मेरा वोटर कार्ड, मैंने वोट डाला। राहुल जी गलत कह रहे हैं। उन्हीं लिस्ट में से एक नाम है विमला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये राहुल गांधी ने जो कल लिस्ट दिखाई थी वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें विमला के सामने जो उनके पति का नाम लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं, रमेश लिखा हुआ है और मकान नंबर है 883। मैं इस वक्त सोनीपत के अकबरपुर बारोट गांव में हूं और यहाँ पे विमला देवी जी हमारे पास हैं। इनके पास जो पहले एपिक नंबर है वो और आधार कार्ड दोनों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये विमला देवी जी का वोटर आई कार्ड है। इसमें हालांकि जो एपिक नंबर है वो और राहुल गांधी ने जो दिखाया था वो दोनों का एपिक नंबर अलग अलग है। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन पति का नाम अगर आप देखें तो इसमें रमेश कुमार लिखा हुआ है और एड्रेस अगर इनके आधार कार्ड में देखें विमला देवी जी के, ये विमला देवी जी का आधार कार्ड है। इस आधार कार्ड में आप ये देखिए जो एड्रेस है उसमें 883 नंबर लिखा हुआ। इससे ये साबित होता है कि उस लिस्ट में विमला देवी का जो नाम है वो विमला देवी यही। अब हम इनसे पूछते हैं, विमला जी ये बताइए, आपकी वोट चोरी हुई थी या आपने खुद वोट डाला था जाके पिछले विधानसभा चुनाव में? जी खुद डाली थी मैंने वोट। कहाँ पे, गांव में ही बूथ है या कहीं और? गांव में। गांव में? हाँ जी। कोई दिक्कत भी हुई? ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका अब सवाल ये, राहुल इसका जवाब देंगे राहुल गांधी? उन्होंने जितने वोटर आई कार्ड पर ये ब्राजीलियन मॉडल की फोटो होने का दावा किया, ये लिस्ट उनके पास कहां से आई? उन्हें कहां से मिली ये लिस्ट? क्योंकि जिसका वोट था वो तो कह रहा है मेरे कार्ड तो ये, विमला देवी जी ने बता दिया मेरे कार्ड पे मेरी फोटो लगी है, मैंने ही अपना वोट डाला था। तो ये क्या इलेक्शन कमिशन की लिस्ट नहीं है? नहीं, इनको कहां से आई लिस्ट ये बताएं, राहुल जी बताएं। विजय जी एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं। पब्लिक में है ना वो, विजय जी डॉक्यूमेंट कहां से एक्सेस किया ये तो राहुल गांधी बोलेंगे ना सर। हाँ वो हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट कोई ऐसा तो है नहीं, ये तो पब्लिक में है सर। मुझे समझ नहीं आ रही एक बात में समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी ने दावा किया विमला देवी के कार्ड पे ब्राजीलियन लड़की की फोटो, विमला देवी ने अपना कार्ड दिखा दिया मेरे कार्ड पे मेरी फोटो, राहुल गांधी झूठे साबित हुए। अब इस पर जवाब कौन देगा? राहुल गांधी नहीं देंगे तो कौन देगा? नहीं वो या तो ये आपका सवाल ठीक है कि वो लिस्ट कहां से आई है, लेकिन मैं कह रहा हूं लिस्ट तो पब्लिक में है जो आई होगी इलेक्शन कमीशन। फिर राहुल गांधी ने कहा साहब कि एक घर में दर्जनों वोटर, लोग उस पते पर गए, वो 1 एकड़ का फार्म हाउस जैसा बड़ा सा घर है, पूरा खानदान उसमें रहता है, उसमें बने 70 वोट, वो दादा से लेके बेटे से लेके पोते तक उनकी भी शादियां होंगी, सब लोग रहते हैं उस घर के अंदर, बने में दर्जनों वोट उसमें। बोले क्या गलत है जी, हम एक साथ रहते हैं खुशी खुशी। उसको राहुल गांधी ने वोट चोरी कहा। फिर आप अपील कर रहे हैं कि इनके तीनों के नाम याद कर लो इलेक्शन कमिश्नर्स के, किस लिए? नहीं, और महिलाओं में दुर्गा भी होती है। त्रिपाठी जी देखिए, सबसे बढ़िया तो मुझे वही ऊपर का लग रहा है कि हरियाणा की पिंकी ने राहुल की पूरी कहानी ध्वस्त कर दी। तो हरियाणा की पिंकी जी को नमस्ते। सबसे पहले तो यही कमाल पिंकी जी ने किया है, क्योंकि अगर वो ना आती सामने तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते। जो भी चुनाव आयोग की ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको जानता है, और जो मतदान करता है उसको पता है कि इस तरह की गलतियों के लिए ही जो 11-12 और जो वोटर जिसमें फोटो लगी होती है वो आइडेंटिटी आपको ले जानी होती है, जिससे मान लीजिए ये वाली नहीं तो दूसरी बता सकें। अगर उसी पते पर वही नाम वही सब कुछ है और आपकी फोटो नहीं मिल रही है तो फोटो आप दूसरी दिखा सकते हैं। अब जो आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कहां से उनको लिस्ट मिली, राहुल गांधी ने बाकायदा कहा है, मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि मैंने चुनाव आयोग और मल्टीपल सोर्सेस से इसे वेरीफाई किया है जाकर। अब मल्टीपल कैसे हो सकता है? नहीं, मल्टीपल तो सर हो ही नहीं सकता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑथेंटिक सोर्स, कोई और तो हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि हमारे पास वोटर लिस्ट है, हम इसको कर रहे हैं, या कोई उनके 2-4 जो एनजीओ वाले हैं जो जाते हैं वहां कहां जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आई है, उससे तो होता नहीं। लिस्ट तो एक ही होती है जो चुनाव आए, ये मल्टीपल सोर्सेज कहां से आए? और अगर 22 में से 3 भी निकला, हम लोग अभी यही तो बात कर रहे हैं भाई, एक भी अगर गलत निकल रहा है तो फिर चुनाव आयोग पे सवाल। अगर 22 ब्राजीलियन मॉडल की फोटो वाले जो कार्ड हैं उसमें 2, 3 या 1 भी निकला तो राहुल गांधी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए। उनको नहीं आके कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, ये वाला नहीं था, 21 कर दो या 20 कर दो या 19 कर दो। हम ये बता रहे हैं ये गड़बड़ हो गई, ये 3 हमारे लोगों ने गलत दिया था।
इसका मतलब राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, जो लेकिन ये तो इलेक्शन जो कमीशन को भी बोलना चाहिए, 22 में नहीं, नहीं। एक भी गलत है तो उसको माफी मांगनी हम लोग चाहिए। उसको तो कहीं सर अभी गलत वाला सामने तो आए ना अभी गलत वाला मैं सामने बताता आया हूं नहीं आपको क्या ब्राजीलियन उसका। नहीं विजय जी, हम लोग कोई इसको आदमी, तो अरे कहीं- एक सेकंड, कोई विजय जी, हम 48 विजय घंटे जी, हो गए इस बात को, एक आदमी आया हो सामने मैं- जिसने कहा हो ये देखो जी मेरी नहीं, फोटो नहीं। पे ब्राजील की फोटो लगी है। आए ना महादेवपुरा के समय सारे लोग सामने आए, राहुल गांधी को झूठा बताया। शकुन रानी फिर अभी वोट अधिकार यात्रा के समय जिनका नाम लेकर कहे उन्होंने राहुल गांधी को झूठा बताया। और सोचिए, आप लोग कह रहे हैं कि जो प्रियंका बोल रही है वो उकसा रही है, उकसा नहीं रही है। ज्ञानेश कुमार जी के घर पर कांग्रेसियों ने पत्थरबाजी की थी। ज्ञानेश कुमार की बेटी जो यहीं की डीएम है नोएडा की, उनका निकाल के और जानकारी उनकी साझा कर दी। ये साझा कर दिया किसका पति क्या है, उनकी बेटी के कौन है, दूसरी बेटी कौन है। ये राजनीति कर रही है कांग्रेस। और उसके बाद करेगी नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं। अब आप अगर इस तरह से चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चोर है का नारा लगवाते हैं, ये तो सीधे सीधे अराजकता की कोशिश है। ये तो खतरनाक है ना। आप बाकी चीजें करिए, आप अपनी लड़ाई में इस तरह से जाते हैं। और कोर्ट जाओ भाई, तो कोर्ट चोरी गए हुई, थे। जाओ कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट गए थे। अच्छा एक चीज और, मुंबई- एक लाइन सौरभ, जरूरी बात याद आ गई। आपने भी बताया कि प्रियंका जी ने कहा है कि मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। प्रियंका जी ने नहीं कहा, इनके प्रवक्ता ने कहा। अच्छा इनके प्रवक्ता ने, तो जो प्रवक्ता ने कहा है तो मीडिया को बेच के गई होगी इधर, इसका मतलब अगर वो चली गई किसी पार्टी में तो मीडिया बेच के गई, इसका मतलब तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई ना, सबसे पहला तो ये। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, जब हम कहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, आप जब इस तरह से चोर है कह रहे हैं, अगर किसी के ऊपर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या आपके खिलाफ ठीक है। गैर इरादतन हत्या अवधेश जी मुकदमा बोलिए। चलना चाहिए? बोलिए अवधेश जी। देखिए राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की जो पॉलिटिक्स, देखिए इसका दो भाग है। एक तो है कि इंसाइटमेंट, उकसाना, क्योंकि जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा उस समय ज्ञानेश कुमार के पिताजी एम्स में भर्ती थे, उनके घर पर हमले हुए, पत्थर चले, तख्तिया की गई, पुलिस को आगरा में संभालना पड़ा। उनकी बेटी यहां कलेक्टर है, उसका जीना हराम हुआ, उसने अपना एक्स अकाउंट बंद कर दिया। उनके दामाद को प्रॉब्लम हुई, उनके भाई को प्रॉब्लम हुई। राहुल और प्रियंका जिसका नाम लेते हैं, उनके समर्थक उनका जीना हराम करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। पूरी टीम इस प्रकार से है। तो ये जो माओवाद और नक्सलवाद का एक नया स्वरूप है वो दिख रहा है। दूसरा देखिए, महादेवपुरा में शकुन रानी पर उन्होंने आरोप लगाया। शकुन रानी अपना ले करके आई कि मेरा ये आई कार्ड है और मैंने यहां मतदान किया सर है। समय नहीं है मेरे पास, बहुत शॉर्ट में आपको कुछ बोलना है तो। देखिए मेरे समझ से अब राहुल गांधी पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी की नीयत पर डिस्कशन होना चाहिए। और राहुल गांधी का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि कौन ऐसी एजेंसी है, विदेशी एजेंसी, जो राहुल गांधी को चला रही है। ठीक है, चलें। खैर अब देखिए इसके बाद आगे ये कहानी कहीं जाती है या नहीं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को सबूत पिछली बार दिए थे, ना वो इस बार देने वाले हैं, तो फिर माफी की मांग तो बहुत दूर की बात है।